जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, जो नहीं करना चाहता वो होता है। उसको कैसे ख़त्म करना है? दिल में जो ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब जो चीज़ दिल में पाई जाती है, जो चीज़ जैसा नलका उसको जब आप गेड़ोगे वैसा पानी उसके मुँह से आएगा। अगर नलका ख़राब हो जाएगा तो गंदगी भी साथ आएगी। इसका मतलब गंदा तो इंसान ऑलरेडी हो चुका था। अब उसको पाक करने का जो तरीका है या जो समझ है वो आपके पास नहीं है। जो बात खुदा का बंदा पौल बताता है, मैं जिस्म को मारता कूटता और बस में रखता हूँ, अज़ा को बस में रखता हूँ। अब ये जो अज़ा हैं, ये अज़ा कब काम करते हैं? बाइबल कहती है, यशायाह कहता है, छड़ी इंसान को हरकत देती है। छड़ी ने हरकत दी है, इंसान ने हरकत नहीं की। छड़ी इंसान को हरकत देती है, मतलब जिस चीज़ के बायस उसने हरकत में आना था वो चीज़ मौजूद है। अगर छड़ी ना हो तो इंसान हरकत में नहीं आता। हालेलुया। छड़ी इंसान को, आदमी को हरकत देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में, आपके दिल में खून रेज़ियों को आपने कलाम से नहीं मारा, तो वो अंदर पड़ी हैं, वो आपको हरकत देंगी। फिर 3 दिन के बाद गुनाह होगा, यानी गुस्सा आएगा, नाराज़गी आएगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुँह तो बंद रखते हैं, लेकिन उनके दिल में गाली निकल जाती है। उनके दिल में जो है सिन हो जाता है, पता है उनको, वो जानते हैं इस बात को। हालेलुया। अगर आपने दिल से ये चीज़ें ख़त्म नहीं की, तो यीशु ने जो कहा है, जो दिल में है वो मुँह पे आएगा। ये याद रखना, वो बातें आपके अंदर से निकल जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बातें जो दिल में है वो मुँह पे आएगा। मतलब इसका क्या है, एक जो है आपने नहरें देखी होंगी, खाले जो नाले हैं वो आपने देखे होंगे। उसमें उसको फ़िल्टर करने के लिए वो क्या करते हैं कि जाली लगा देते हैं। तो जो कचरा-वचरा होता है वो आगे नहीं निकलता, वो जाली में फँस जाता है। अगर आप वो जाली ना हो तो कचरा आगे जाता है। हालेलुया। मतलब फिर वो कुछ जो पानी में है आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन अगर जाली लगाइए तो जाली ये फ़िल्टर करने वाला जो है वो क्या, वो कलाम है। कलाम ने उस कलाम को मार दिया। कलाम ने, नेकी ने उस बदी को मार दिया जो अंदर थी। हालेलुया। जो मर गया वो ज़िंदा के जो है बायस मरा है। अब अगर ज़िंदा जो चीज़ अंदर गई है वो नहीं रहेगा, तो जो उसके बायस मरा था ना वो भी ज़िंदा हो जाए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हलीम हुए हैं तो एक प्रोसेस के बाद आप हलीम हुए हैं। अगर आपने हम्बलनेस को पाया है, आप हम्बल हुए हैं, एक प्रोसेस के बाद अब आपने वो प्रोसेस करना छोड़ दिया। आपने वो प्रोसेस करना छोड़ दिया। लोगों के सामने झुकना छोड़ दिया, पाँव धोने छोड़ दिए, या फिर आपने लोगों की हेल्प करना छोड़ दिया क्योंकि आप हम्बल होते थे, खादमों की इज़्ज़त करना छोड़ दिया। तो वो जो मुकाम है जहाँ आप आए हो वो फिर से बैकस्लाइड हो जाओगे, फिर से आप वापस चले जाओगे। क्योंकि वो काम जिसके बायस आप वहाँ तक पहुँचे हो, आपने वो करना छोड़ दिया। हालेलुया। उस चीज़ तक तो पहुँच गए, हलीम तो हो गए आप। साउल बादशाह तक तो पहुँच गया, लेकिन जिस चीज़ के बायस पहुँचा था उसने वो करनी छोड़ दी। हालेलुया। पहले वो वर्ड पर चलता था, कलाम पर चलता था, मसा के मुताबिक चलता था, और बाइबल कहती है वो ऐसे मारता था, कचूमर बना देता था मार-मार के। हालेलुया। पहले वो खादमों के मुताबिक चलता था, लेकिन जब उसने वो मकाम तो पा लिया, वाह-वाह तो उसकी हो गई, दहशत तो उसकी हर दुश्मन के ऊपर छा गई, लेकिन फिर उन्हीं दुश्मनों ने क्यों शाऊल को मारा? क्योंकि जिस बायस उसने वो मुकाम पाया था, उन चीज़ों को करना छोड़ दिया। इसी तरह से अगर आप हलीम हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से आप हम्बल हुए थे, वो करना छोड़ दिया। जिन चीज़ों से आप हम्बल हुए थे, जिस कलाम से आप हम्बल हुए थे, वो याद रखना छोड़ दिया, या आप याद नहीं अब रखते, उस कलाम को नहीं आप बार-बार अपनी ज़िंदगी में ले रहे, तो वो चीज़ चली जाएगी। हालेलुया। यानी हलीमी, फ़रोतनी, हम्बलनेस निकल जाएगी, क्योंकि वो चीज़ जिसके बायस आपने फ़तह पाई, अगर वो ही छोड़ दी तो फ़तह आपकी ख़त्म और दुश्मन फिर से आप पर गालिब। हालेलुया। क्या करते थे ये जजेस की, जब हम रूहानी बैटल है, ये हमारा टॉपिक जो है, तो जजेस जब होते, तो जब तक जौन सा जज होता वहाँ पर, तो मतलब काज़ी जो जौन सा काज़ी वो उसने फ़तह पाई है, और जब तक वो ज़िंदा होता तब तक दुश्मन भी दबा रहता क्योंकि उसने फ़तह पाई है, और उसके जो साथी होते जैसा वो कहता, क्योंकि वो उन पर हुकूमत करता था, वो भी वैसा ही करते थे। हालेलुया। लेकिन जब वो मर जाता, यानी जिसने फ़तह पाई, जब वो ख़त्म हो गया, तो फिर से वो चीज़ें उठना शुरू हो जाती थी। हालेलुया। इसी तरह से हमने इन बातों को समझना है।